आदाब नाजरीन, JKL डायरी में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले हेडलाइंस। PDP सदर महबूबा मुफ्ती मुंबई दौरे पर। इंडिया इत्तेहाद की रैली में शिरकत के लिए पहुंची शिवाजी पार्क। मोदी के हालिया दौरे कश्मीर, बीजेपी को मिल रही जबरदस्त हिमायत। अरुण गुप्ता और अल्ताफ ठाकुर का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। वाटरमेलन टेस्ट रिपोर्ट्स में कोई मनफी चीज नहीं मिली। अनंतनाग में महकमे फूड सेफ्टी ने किया मुआयना। तरबूज इस्तेमाल के लिए है महफूज। तालीमी निजाम को बेहतर बनाने के बुलंद बांग दावों की खुली पोल। तुलैल बांडीपुरा में बच्चे स्कूली इमारत से महरूम, मुतल्लिक़ अफसरान खामोश तमाशाई। 22 से 24 मार्च तक मौसम रहेगा खराब। महकमा मौसमियात कश्मीर की पेशगोई। मैदानी इलाकों में बारिश, पहाड़ी इलाकों में हो सकती है हल्की बर्फबारी। और अब खबर तफसील से। PDP की सरबराह महबूबा मुफ्ती इंडिया इत्तेहाद की रैली में शिरकत के लिए मुंबई के शिवाजी पार्क पहुंची। याद है कि इंडिया इत्तेहाद की रैली में इत्तेहाद से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन मुंबई पहुंच चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट खरगे साहब, राहुल गांधी जी और जितने भी यहाँ स्टेज पे बैठे नेता लीडर्स और यहाँ महाराष्ट्र मुंबई से आए हुए जितने भी भाई बहन बुजुर्ग बच्चियाँ, सबको मेरा आदाब, मेरा सलाम। आज मैं राहुल जी को उनकी यात्रा पूरी करने के लिए मुबारकबाद देना चाहती हूँ और साथ में कहना चाहती हूँ, राहुल जी, इस मुल्क ने, हिंदुस्तान ने गांधी जिसका नाम है उससे बड़े बड़े इम्तिहान लिए, बड़ी बड़ी कुर्बानियां ली हैं। चाहे वो महात्मा गांधी जी हो जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ने के बाद। बीजेपी के सीनियर लीडर और तर्जुमान अरुण गुप्ता ने आज कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हालिया दौरे कश्मीर के बाद उनकी पार्टी को ज़बरदस्त हिमायत मिल रही है। गुप्ता ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग जानते हैं कि दूसरी जमातों ने क्या किया। अरुण गुप्ता और बीजेपी लीडर अल्ताफ ठाकुर ने आज श्रीनगर में पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया। क्योंकि जब जनता ही प्रधान है, जनता ही डिसाइड करती है, तो हम लोग उसका आंकलन करें तो ठीक नहीं होगा। लेकिन मेरा मानना ये है, भारतीय जनता पार्टी का श्रेष्ठ नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स, उनकी बहुत स्ट्रांग लाइकिंग है सिस्टम में। और आपने खुद देखा, आपके अभी कश्मीर में हमारे प्रधानमंत्री जी आए थे, क्या रिस्पांस था। अब उससे ज़्यादा अगर उस रिस्पांस को देखने के बाद भी अगर आप ये कहें कि दूसरे लोग क्या कहते हैं, तो मुझे लगेगा कि शायद अब उन्होंने कहना है वो कह रहे हैं, लेकिन हम एज ए पार्टी ये ज़रूर कहेंगे कि लोग जो हैं वो सर्वप्रिय हैं, जनता सर्वप्रिय है, जनता का अपना एक ओपिनियन है, जनता सब देख रही है, उनको सब मालूम है कि क्या हुआ है आज तक, क्या होना चाहिए और आगे उनके बच्चों के लिए, एक सेफ फ्यूचर के लिए, नई जनरेशन के लिए क्या चाहिए उनको। तो उस पर काम कर रहे हैं सब लोग, हम भी काम कर रहे हैं, वो भी काम कर रहे हैं। सर ये कुछ नहीं, अब ये इलेक्शन कमीशन का काम है। अब उन्होंने इतने बड़े देश में इलेक्शन करा रहे हैं, कुछ स्टेट्स को उन्होंने लिया है बीच में, जम्मू कश्मीर के बारे में, क्योंकि यहाँ पे शायद उनका ओपिनियन होगा, क्योंकि हमसे तो कंसल्ट नहीं करते वो। हम भी एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, जैसे सब पार्टीज़ हैं, हमसे नहीं पूछते हैं वो। लेकिन हमारा मानना ये है, शायद वो इसको लोकसभा इलेक्शन को ख़त्म करना चाहते हो, उसके बाद देखेंगे, क्योंकि उनकी भी लिमिटेशन है, इतने बड़े देश को उन्होंने चलाना है। तभी तो 7 फेजेज़ में हुआ, 7 फेजेज़ में इलेक्शन करने की क्या ज़रूरत थी, अगर एक ही दफ़ा हो सकता था। इसका मतलब बहुत बड़ा सिस्टम है। तो JNK शायद उसके बाद होगा, पर इसके बारे में एज ए पॉलिटिकल पार्टी हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जहाँ तक हमारा सवाल है, मैं ये कहना चाहूँगा कि हम तैयार हैं। आज आप अनाउंस करें, हम आज तैयार हैं। रमज़ानुल मुबारक के पेश नज़र जनूबी कश्मीर के ज़िला अनंतनाग में महकमे फूड सेफ्टी की जानिब से अचानक बाज़ारों का मुआयना किया गया, जिसमें महकमे के माहिरीन ने मौके पर ही तरबूज के सैंपल इकट्ठा किए, जिनका बाज़ाब्ता तौर पर मौके पर ही टेस्ट किया गया। वहीं महकमे के ओहदेदार ने बताया कि अभी तक इन्हें तरबूज में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिली। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता कई रोज़ से लोगों में खौफ हरास फैल रहा है कि बाहर से आने वाले तरबूज में रंग भरने की गर्ज से उनमें टीके लगवाए जा रहे हैं। ताहम ओहदेदार ने इल्ज़ाम की तरदीद की और कहा कि तरबूज इस्तेमाल के लिए महफूज है।
हमें मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन के लिए ऑन स्पॉट टेस्ट किए, क्वालिटेटिव टेस्ट, इसमें किसी टेस्ट में पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आया। ये सारे टेस्ट नेगेटिव, इसमें कोई भी टेस्ट पॉजिटिव नहीं आया। मोर देन 60 सैंपल हमने टेस्ट किए हैं, उसमें किसी भी टेस्ट सैंपल में पॉजिटिव टेस्ट नहीं आया। इसके अलावा हमने डिटेल्ड एनालिसिस के लिए एनेबल एक्रेडिटेड लैब में सैंपल भी भेजे, उसका रिपोर्ट भी जब आएंगे तो हम शेयर करेंगे। अभी तो ये बेसलेस है, अभी किसी भी सैंपल में पॉजिटिव टेस्ट नहीं है। तरबूज को खाने की कोई जरूरत नहीं है, अभी इसमें किसी भी सैंपल में कोई पॉजिटिव टेस्ट नहीं आया। लोगों को सलाह दिया आपने आपके महकमे की तरफ, हमारी तरफ से अभी तो ये बेसलेस है, अभी इसमें कुछ नहीं है, किसी भी सैंपल में पॉजिटिव टेस्ट नहीं पाया। महकमा मौसमियात कश्मीर ने 22 मार्च से मैदानी इलाकों में बारिशों का नया सिलसिला, जबकि पहाड़ी इलाकों में हल्की सी दरमियानी दर्जे की बर्फबारी की पेशगोई की है। MET के डायरेक्टर मुख्तार अहमद ने बताया कि मौसम की खराबी 22 से 24 मार्च तक जारी रहेगी। और 21 से जो है फिर थोड़ा सा वेट स्पेल के चांसेस हैं। 21 को कुछ एक जगहों पे हल्की बारिशें हो सकती हैं। फिर 22, 23, 24 के बीच में एक वेट स्पेल फिर से, जिसमें हल्की से लेके दरमियान दर्जे की बारिशें खासकर मैदानी इलाकों में और पहाड़ी इलाकों में जो है लाइट टू मॉडरेट स्नोफॉल के भी चांसेस हैं। और उसके साथ साथ थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, गस्टी विंड्स, कुछ एक जगहों पे हेल स्टॉर्म के भी चांसेस बन जाते हैं, खासकर 20, 21, 22 के आसपास। तो थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग जो है अमूमन खासकर जम्मू के जो मैदानी इलाके हैं, यहाँ वैली में भी थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के चांसेस हैं। तो ओवरऑल जो है 22, 23, 24 के बीच में एक वेट स्पेल फिर से है। बाकी फ़िलहाल 20 तक जो है वेदर अमूमन रहेगा। और दर्जे हरारत में भी काफ़ी इजाफा हुआ है, खासकर दिन का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है और मिनिमम टेम्परेचर में भी आप काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया है। तो कमिंग डेज़ में जो है मैक्सिमम टेम्परेचर में और सिग्निफिकेंट राइज हो सकता है ड्यूरिंग नेक्स्ट कपल ऑफ डेज़। और खासकर 22, 23, 24 के बीच में थोड़ा सा फर्दर फॉल होने के चांसेस हैं वेट स्पेल के कारण। तो एज ऑफ नाउ फिलहाल कोई मेजर वेट स्पेल नहीं है, लेकिन 22, 23, 24 के बीच में एक स्पेल बारिशों का, बर्फबारी का फिर से रहेगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। मुनसिफ टीवी पेश करता है रमजान का खास प्रोग्राम फैजान रमजान। सवाल आपके, जवाब आलिमे दीन के, साथ में सुनिए अपनी पसंद की नात भी। ये प्रोग्राम देखिए रोजाना रात 11 बजे से सिर्फ मुनसिफ टीवी पर। JKL डायरी में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। शिमाली कश्मीर के ज़िला बारामूला के सुपुर डाक बंगला में आज स्टेट बैंक की जानिब से किसानों के लिए बेदारी प्रोग्राम का अहतमाम किया गया, जिसमें सुपुर, रफियाबाद और जंगीर इलाके से वाबस्ता किसानों और फ्रूट ग्रोवर्स ने शिरकत की। इस प्रोग्राम का मकसद ये रहा कि किसान सरकारी स्कीमों का कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से किसानों के लिए काफ़ी मरकज़ी स्कीम्स हैं और इससे मुस्तकबिल में इन लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। आज का जो मकसद था हमारा अवेयरनेस क्रिएट करना, और हमें जो यहाँ से सपोर्ट मिला है सभी फार्मर्स लोगों का, सभी ट्रेडर्स का, आज वो काबिल तारीफ़ है। इवन दो आज रोज़ा था, आज संडे था, बट काफ़ी संख्या में सभी लोग आए। उन्होंने काफ़ी डिस्कशन भी किया, उन्हें क्या ज़रूरत है बैंक से और उन्हें क्या सपोर्ट चाहिए उन्होंने बताया, और हमने जो उन्होंने बताया सब नोट किया है। और हम यही कोशिश करेंगे कि उनकी जो भी ज़रूरतें हैं विद इन आवर सिस्टम एंड प्रोसीजर वो हम सपोर्ट करें और जल्दी से जल्दी करें। और हमारे इस प्रोग्राम में हमने काफ़ी जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं जो यहाँ पे एप्लीकेबल हैं उनके बारे में बताया, जैसे हाई डेंसिटी एप्पल का है, फिर PMEGP हुआ, फिर मुद्रा लोन हुआ, स्टैंड अप हुआ, और वेरियस स्कीम्स जो गवर्नमेंट के हैं, PMSBY, SSBY, एंड पेंशन, अटल पेंशन योजना, जो कि हर एक आवाम के लिए ज़रूरी है। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने जारी आज़ादी का अमृत महोत्सव मुहिम के एक हिस्से के तौर पर इतवार को वार्ड नंबर 4 में एक मौसर सफाई मुहिम चलाई। कुछ अनदान रानोबारी के मखसूस इलाके में सफाई बेहतर बनाने और हिफ्ज़ान सेहत को फ़रोग देने पर तवज्जो देने के साथ इस मुहिम का मकसद इलाके की मजमूई खूबसूरती और सफाई को बेहतर करना है। चीफ सैनिटेशन अफसर, जोनल सैनिटेशन अफसर और SMC के दीगर ओहदेदारों की क़यादत में इस मुहिम को कामयाब बनाया गया।
आज वादी कश्मीर में पहली बार फार्मूला 4 कार रन का इनेकाद किया गया। रेस ललित घाट से शुरू होकर नेहरू पार्क पर अख्ताम पजीर हुई। मुल्क भर से नामवर फार्मूला ड्राइवर अपनी ड्राइविंग की महारत से शायकीन को महसूस किया। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बदूरी ने इस रेस को झंडी दिखाकर रवाना किया। क्योंकि सब लोग एक्सपर्ट लोग हैं, तो एक बार आप उस लेवल पे पहुंच जाए उसके बाद आपको जो करना है करें, लेकिन इसको बस उस हिसाब से ना देखें। हाँ, ये देखें कि एक जो चीज़ जो पूरे वर्ल्ड ओवर दिखाई जाती है, जो होती है, हमारा जम्मू कश्मीर उसमें भी पीछे है। It feels really very great, and I was really very excited that I got the opportunity to drive here, and the road is just amazing, just too good, and we are just enjoying ourselves. Doing some stunts and keeping the crowd like not getting bored and all. एक बहुत अच्छा स्टेप है जो कि JM के टूरिज़्म ने किया हुआ है इन एसोसिएशन विद F4 रेसिंग, इंडियन रेसिंग लीग, JK मोटर टायर, जो कि बहुत बड़े नाम है एक रेसिंग इंडस्ट्री में। तो जैसे आप देख रहे हैं आज F4 की गाड़ियाँ यहाँ पे चल रही हैं, तो आई थिंक इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर कश्मीर एज वेल एज कश्मीर टूरिज़्म। तो मेरे लिहाज से बहुत ही अच्छा काम किया है JM के टूरिज़्म। मुझे लगता है इंडिया के कोई भी कोने में बहुत स्कोप है, वुमेन के लिए स्पोर्ट्स में, मैन के लिए भी, मोटर स्पोर्ट्स में स्कोप है डेफिनेटली। आई थिंक जस्ट सपोर्ट चाहिए फैमिली से एंड दूसरे कंपनी से, स्पॉन्सर्स है। तो आई डोंट थिंक ऐसे नामुमकिन टाइप की चीज़ है। आई थिंक वुमेन डेफिनेटली आ सकता है, मैन भी आ सकता है। आई थिंक कश्मीर से हम बहुत अच्छे रेसिंग ड्राइवर्स भी देख सकते हैं फ्यूचर में। जहां एक तरफ सरकार जम्मू कश्मीर में सरकारी स्कूलों में तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने के बुलंद मांग दावे कर रही है, वहीं बांडीपुरा ज़िले के सरहदी इलाके तुलैल बरनाई में कायम हाई स्कूल ने इन दावों की पोल खोल दी है। मकामी लोगों का कहना है कि सद्भावना के तहत बनाई गई स्कूली इमारतें 5 साल कबल बर्फ़ और पत्थर गिरने की वजह से नाकारा हो चुकी हैं। तहम 5 साल गुजरने के बाद भी इंतज़ामिया की जानिब से नई इमारत बनाने की कोई कोशिश नहीं की गई, जिसके बाद बच्चों की तालीम मुतासर हो रही है। वहीं इस मामले में हमारे नुमाइंदे ने जब जोनल एजुकेशन अफसर मोहम्मद मकबूल से फ़ोन पर बात की तो मालूम हुआ कि इस स्कूल की नई इमारत तामीर कराने में आज तक संजीदगी से कोई ठोस इक़दाम नहीं उठाए गए। हमारा जो हाई स्कूल है, पिछले 5 साल से हमारी बिल्डिंग नहीं बनती है और गवर्नमेंट को हम बार बार कहते हैं कि हमारी बिल्डिंग बना दीजिए, मगर गवर्नमेंट टस से मस नहीं हो रही है। हम DC बांडीपोरा, CO बांडीपोरा, ZDO गुरेज, SDM गुरेज से अपील करते हैं, क्योंकि आज 21वीं सदी में हमारे जो बच्चे हैं इस कमरे में 5 क्लासेस ले चुके हैं। मास्टर बिल्कुल बेचारे परेशान हैं, क्योंकि यहाँ पे हम बिल्कुल हमारी जो आवाम है बिल्कुल परेशान है। पिछले 5 साल से हम कहते आ रहे हैं, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं इनकी वो बिल्डिंग के बगैर पढ़ते हैं, एक रिहाइश पजीर मकान में वो पढ़ रहे हैं। इसलिए हम आला हुकाम से गुजारिश करते हैं क्योंकि हमारे बच्चों को बिल्डिंग बना दी जाए। JK डायरी में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। रमज़ान के पुरमसरत मौके पर मुंसिफ टीवी पर देखिए रमज़ान के खास प्रोग्राम इफ्तार से सहर तक। सहरी टाइम लाइव रोजाना वक्त सहर 3:30 बजे। रौनक रमज़ान रोजाना रात 10:30 बजे। फैजान रमज़ान लाइव रोजाना रात 11 बजे। फरमाइश नात लाइव रोजाना रात 1 बजे और नन्हे रोजेदार रोजाना शाम 5:30 बजे, सिर्फ मुंसिफ टीवी पर। सहरी के वक्त आपके हमरा हम भी होंगे। आलिम दीन से सवाल करें और नात ख्वां से अपने पसंद की नात भी सुने। प्रोग्राम सहरी टाइम रोजाना रात 3:30 बजे से सिर्फ मुंसिफ टीवी पर। JK डायरी में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया कि शिवाजी पार्क में इंडिया इत्तेहाद की आज रैली है और तमाम वो इत्तेहादी पार्टियां शिवाजी पार्क पहुंच चुकी हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया कल भी कि राहुल गांधी, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की यात्रा कल धारावी में ख़त्म हुई थी और आज मुंबई में इंडिया इत्तेहाद के कई रहनुमा जमा हुए हैं।
जिसमें महबूबा मुफ्ती भी पहुंची हैं और राहुल गांधी भी आवाम से इस मौके पर आज खिताब करेंगे, क्योंकि एक 6100 किलोमीटर का लंबा तवील जो है उनकी न्याय यात्रा थी। उस न्याय यात्रा को मुंबई में इख्तिताम किया गया। धारावी में ये इख्तिताम हुई थी। कल राहुल गांधी ने इस सिलसिले में खिताब भी किया और आज मुंबई के शिवाजी पार्क में इंडिया इत्तेहाद की तमाम वो पार्टियां जो इस इत्तेहाद में शामिल हैं शिवाजी पार्क पहुंची हैं और रैली के अख्तिताम पर, न्याय यात्रा के अख्तिताम के साथ ही शिवाजी पार्क में आज बाकायदा एक रैली का अहतमाम किया गया, जलसे का अहतमाम किया गया, जिसमें राहुल गांधी खुद खिताब करेंगे। आज के इस जलसे से राहुल गांधी की यात्रा का अख्तिताम का बाकायदा ऐलान किया जाएगा। मुंबई में इंडिया इत्तेहाद के तमाम रहनुमा, तमाम वो पार्टियां जो इस ग्रुप में शामिल हैं, जमा हुई हैं। मुंबई के शिवाजी पार्क में ये रैली का इनेकाद किया गया है, जिसमें राहुल गांधी खुद खिताब करेंगे। और आगे बढ़ते हैं। कलिंगाम के मस्जिद अबूबकर मोहल्ले के बाशिंदों ने शिकायत करते हुए कहा कि मज़कूरा मोहल्ले के सड़क नागुफ्तबा होने की वजह से लोगों को शदीद दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सड़क की हालत इस कदर ख़राब है कि मामूली बारिशें होने पर पूरी सड़क ज़ेरे आब आ जाती है और मज़कूरा सड़क झील जैसा मंजर पेश कर रही है, जिससे उन्हें घरों से निकलना, मस्जिद जाना भी दुश्वार बन जाता है। इस हवाले से जब ये बात R&B एक्जन बाड़ीपुरा हंदवाड़ा के नोटिस में लाई तो उन्होंने कहा कि सड़क पर दोनों तरफ खड़ा की गई तजावुजात को हटाने के लिए तहसीलदार को लेटर भेज दिया गया और जल्द ही मज़कूरा सड़क पर मरम्मत का काम शुरू किया जाएगा। कि यह रोड जामिया अबूबकर दोन साइडन पकान, यह तकरीबन 60 फुट पे 50 फुट गोमुत, यह हड़प गोमुत, यह थी नस गोमुत हड़प कह। यह मे अल्लाह ताला कर मगफिरत, मेस फादर्स वन खांजी हाट टू गोरी बाग, यह खांजी हाट टू गोरी बाग रोड तम सात बनान खांजी हाट वनस फिलहाल मस्जिद अबूबकर पे सोरी। करगबल गुरेज में माह रमज़ान के मुतबरिक महीने में भी बिजली की अदम दस्तियाबी से लोग परेशान हैं। मकामी लोगों का कहना है कि माह रमज़ान के पहले दिन से ही बिजली मुकम्मल तौर पर गायब है। मकामी लोगों का कहना है कि इलाके को बिजली फराहम करने वाले जिन सेट में एक हफ्ता कबल ख़राबी आई है, आज तक ठीक नहीं किया गया। वाज़ेह के करगबल में बिजली सेट से फराहम की जाती है। कोरकबल के रहने वाले बाशिंदे बड़ी अफसोस के साथ ये बात कह रहे हैं कि 10 मार्च से हमारा जो डीजी सेट है, जिससे हमारे गांव को पावर मिलता है, वो बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। ना डिपार्टमेंट टच से मस नहीं हो रहा। हमने डिपार्टमेंट से बात की, उन्होंने कहा हमने डीसी ऑफिस में ये लेटर भेज दिए, वो जाने काम जाने, या एडमिनिस्ट्रेशन भी खामोश है। यहाँ से हमारा माह सियाम जो चल रहा है, इसमें बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमारे पास ना सोलर है, ना हमारे दुकानों में शमा मिल रही है। हम मोबाइल के लाइट से, टार्च के लाइट से हम इफ्तारी और सहरी कर रहे हैं। इसलिए हम पुरजोर गुजारिश करते हैं डीसी बांडीपुरा ड्यूकाम से कि हमारी इस मुसीबत का अजाला किया जाए। यहाँ से हमारी कनेक्टिविटी भी बिल्कुल बंद है। हमारे गांव से 1 किलोमीटर आगे एक एवलांच पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से हमारे गांव का लिंक रोड जो बंद है। मैकेनिकल डिपार्टमेंट का लोडर आज आया था, उन्होंने भी लोडर वापस लिया, कहा कि इस एवलांच का काम हम ये लोडर नहीं कर सकता है। हमारे पास डोजर जब आएगा तब हम इस एवलांच का काम कर लेंगे। ज़िला पुलवामा में हज कमेटी की जानिब से ज़िले के आज़मीन के लिए एक तरबेती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस दौरान आज़मीन हज को मनासिक हज के हवाले से ज़रूरी जानकारी दी गई। प्रोग्राम के दौरान आज़मीन को बताया गया कि हज के दौरान कैसे वो अरकान हज अदा कर सकते हैं और कैसे इबादत करनी चाहिए, ताकि आज़मीन हज की अदायगी के दौरान आज़मीन को कोई परेशानी न हो। आज हाजों की ट्रेनिंग हो रही है। ये हमने 2 फेज़ में हम उसको करनी है। पहला फेज़ यहाँ करेंगे और दूसरा फेज़ इंशाल्लाह ऊंतीपोरा में करेंगे। 21 तारीख को हम ऊंतीपोरा में करेंगे। तकरीबन हमारे डिस्ट्रिक्ट पुलवामा से 750 हजाज किराम इस साल हज पर जाने वाले हैं। यहाँ चल रही है ये
लितर, शाहौरा, पुलवामा और राजपुरा तहसील से ताल्लुक़ रखने वाले हुजाज किराम हैं, उनकी ट्रेनिंग आज यहाँ चल रही है। ये हज कमेटी की वसादत से यहाँ आज चल रही है। इंशाल्लाह दूसरा फेज़ माह मुबारक के बाद हम करने वाले हैं। आज हमने मुख्तसर ट्रेनिंग की है, 1 बजे तक हम इसको ख़त्म करेंगे और आने वाले यानी माह मुबारक के बाद हम इनको मुफस्सल ट्रेनिंग देंगे। इनको लॉजिस्टिक्स के बारे में हम इनको बताएंगे और मनासिक के बारे में भी बताएंगे। मुफस्सल ट्रेनिंग प्रोग्राम हम इंशाल्लाह माह मुबारक के बाद करेंगे। सिंध फॉरेस्ट डिवीज़न की NGO NLCO सिविल सोसाइटी के तालीमी इदारों और मकामी कम्युनिटीज़ के दरमियान बाहमी ताउन से एक मेगा प्लांटेशन ड्राइव शुरू की गई है। इस प्रोग्राम का मकसद स्वीप इक़दाम और ग्रीन J&K ड्राइव के हिस्से के तौर पर मुख्तलिफ अनवा के 50,000 दरख्त लगाना है। इस तकरीब में ज़िला इंतज़ामिया, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों, तालीमी इदारों और NGO NLCO के वक्फ रज़ाकारों की फ़ाल शिरकत देखी गई। अपने खिताब के दौरान गांदरबल के डिप्टी कमिश्नर श्यामवीर सिंह IAS ने इंतखाबात में फ़ाल शिरकत और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशों के ज़रिए जमहूरियत को मजबूत बनाने में शहरियों के अहम किरदार पर जोर दिया। यहाँ पर हम लोगों ने इलेक्शन का स्वीप कैंपेन का एक बहुत बड़ा यहाँ पर प्रचार प्रसार अभियान चलाया है, जिसके तहत यहाँ पर गांदरबल में 50,000 पेड़ लगाए जाएंगे। उसका आज आगाज़ हुआ है। इसमें हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, DFO साहब, हमारे नालकों के लोग, यहाँ के हमारे GDC के प्रिंसिपल, हमारे यहाँ पे जो स्कूल वाले हैं, कम्युनिटी के लोग हैं और यहाँ के रहवासी, सभी लोगों का बढ़ चढ़ कर हिस्सा मिला है। हमारा 50,000 पेड़ का है और संपूर्ण लक्ष्य तो यही है कि हर व्यक्ति गांदरबल का एक पेड़ भी लगाएगा और हर व्यक्ति जो वोट करने के लिए एलिजिबल है वो इस बार इस इलेक्शन में वोट भी करेगा। यही मैं सबसे अपील करता हूँ। और अब आखिर में हेडलाइंस। PDP सदर महबूबा मुफ्ती मुंबई दौरे पर, इंडिया इत्तेहाद की रैली में शिरकत के लिए पहुंचे शिवाजी पार्क। मोदी के हालिया दौरे कश्मीर से BJP को मिल रही है जबरदस्त हिमायत। अरुण गुप्ता और अल्ताफ ठाकुर का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। वाटरमेलन टेस्ट रिपोर्ट्स में कोई मनफी चीज नहीं मिली। अनंतनाग में महकमे फूड सेफ्टी ने किया मुआयना, तरबूज इस्तेमाल के लिए है महफूज। तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने के बुलंद बांग दावों की खुली पोल। तुलैल बांडीपुरा में बच्चे स्कूली इमारत से महरूम, मुतल्लिक़ अफसरान खामोश तमाशाएं। बाईस से 24 मार्च तक मौसम रहेगा खराब। महकमे मौसमियात कश्मीर की पेशेनगोई, मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ी इलाकों में हो सकती है हल्की बर्फबारी। JK डायरी में फिलहाल इतना ही। आदाब।